सबकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ अम्मा, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं। अम्मा, क्या एक लड़की 14 फेरे ले सकती है? अगर मैंने 14 फेरे लिए तो शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे अम्मा। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे उठ, तू भगवान की बात करत है ना? हम तो को बताती हैं। हाँ, उठ। अरे तू पुंडलिक और विट्ठल की कहानी भूल गई? पुंडलिक अपने माँ बाप के पांव दबा रहे थे और कान्हा आए। पुंडलिक ने कान्हा को एक ईंट पर खड़ा कर दिया और माँ बाप की सेवा करते रहे, माँ बाप के पांव दबाते रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ दीपिका? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चाची माँ, आपने सबको बता दिया? क्या? हाय हाय चाची माँ, वही बात जो आपने सुबह देवर जी से कही थी। आपने आंखें तरे दी तो हम भी चुप हो गए, किसी को नहीं बताया। सबसे पेट दुख सा रहा है। पागली, कुछ बोलती। ये अर्जुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। खाने पे नहीं आया? अब वो खाना खा लिया है भाई साहब। सॉरी, आने में देरी हो गई। दादी माँ का खाना ऊपर भिजवा दिया ना? हमने ही तो सजाकर भेजा था, अभी तक किसी को नहीं बताया है। क्या भाभी? वही दिल्ली जाने वाली बात। बहू, सब जानते हैं कि कल हम दिल्ली जाने वाले हैं। क्या बात है, हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हम ज्यादा बात नहीं करते ना, इसीलिए ये सब होता है हमारे साथ। डैड, आप ठीक तो हैं? डैड, पानी। बाबूजी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जरा सा गले में वो अटक गया था। अंदर चले? मम्मी जी तो ऐसे परेशान हो रही थी जैसे आई होप सब कुछ ठीक ठाक। भाभी, आपके होते हुए सब कुछ ठीक ठाक कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है। ताऊ जी हम लोगों को कंगाल छोड़कर खुद ऊपर चले जाएं। अरे हम जाने देंगे तब ना। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तुम हमारी औलाद हो। अब तो सब कुछ बदल जाएगा। अरे हम तो सोचते थे पता नहीं कितना साल इंतजार करना पड़ेगा, पर अब साल तो का
कुछ ही महीने में सब कुछ। बाबूजी, महीने मतलब? हाँ, महीने नहीं, कुछ दिन में ही किस्मत पलट जाएगी। कुछ ही दिन में ना? देखना कैसा झटका न देते हैं भाई साहब को। बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि ये बात मृणालिनी को जाके बता के, बहुत खुश होगी वो भी। हाँ, अभी आए ना। पर क्या है बाबूजी? बेटा, ये जो औरत जात है ना, इस पर भरोसा करके तो देवता लोग भी चोट खाए बैठे हैं, तो फिर हम कौन सा खेत के मूली हैं? हाँ। नहीं ना समझे? नहीं। अरे गुरु पर, अरे ये जो मृणालिनी है, हाँ। वो तो घर की बहू है। हाँ। अब जायदाद में से उसको तो हिस्सा मिलबे करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा पैसे के चक्कर में औरत जात कब पार्टी बदल दे कोई भरोसा नहीं है। हाँ। इसलिए सिर्फ अपना बारे में सोचो। किसका बारे में? हमारे बारे में, अपने बारे में। अपने बारे में। तो फिर जय हो बंसी बजैया की। जय हो जय हो। फटाफट गहने निकालो। गहने? वो तो दादी ने अपने पास संभाल के रख लिए हैं। दादी ने अपने पास संभाल के रख लिए? वाह, व्हाट अ बैड न्यूज। ये तो कुछ भी नहीं, एक और बैड न्यूज है। वो भी सुना दो। अब बाकी क्या बचा है? देव मुझे कल वापस लेने आ रहे हैं। अरे, ये तो गुड न्यूज है। तो जाओ ना, इसमें एंग्रीज होने की क्या बात है? अच्छा, मौके पे मौके हाथ से निकले चले जा रहे हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गुस्सा तक ना हूं? क्यूटीज, क्यूटीज, क्यूटीज। मौके हाथ से निकल नहीं रहे, बल्कि अभी तो मौके हाथ में आ रहे हैं। कैसे? कैसे? कैसे पूरा? क्योंकि जिस घर में तुम वापस जा रही हो वो मनी से। तुम्हें करना है तो सिर्फ एक काम, उन्हें प्यार से समेटकर अपने पास रख लेना है, ताकि हम दोनों मिलकर एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सकें। मतलब? शायद तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहती हो? एक्टिंग। है ना? तो रियल लाइफ में क्यों नहीं ट्राई करती? एक अच्छी बहू होने की, एक अच्छी वाइफ होने की। समझ रही हो मेरे कहने का मतलब? हाँ, सब समझ में आया पूरब, सब समझ में आया। पूरब, लगता कोई आ रहा है। तुम जाओ। Bye, sweeties. हाँ, bye। आप अभी तक सोई नहीं दादी? ये तू कल वापस चली जाएगी, तुझसे तो ढंग से बात भी ना हो पाई। यही सोच सोच के नींद ना आवे। अरे दादी, मैं कोई आपसे बहुत दूर थोड़े जा रही हूँ। आप मुझे एक बार बुलाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी तुरंत। बिटिया, आना तो तुझे बहुत जल्दी पड़ेगा वापस। राधिका का ब्याह जो है। अच्छा, इतनी जल्दी सब तय हो गया? अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा। अच्छा ही है, वो यहाँ नहीं रहेगी तो कम से कम मुझ पे निगरानी करने वाला तो कोई नहीं होगा। आपने बुलाया था माँ? हाँ बेटा, तुझसे बस यही कहना था कि छोटी बहू को लाने जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेना दिल्ली जाने के लिए। जी माँ। और हाँ देख, वहां जाकर तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। ध्यान रखना, यहां कुछ ऐसा ना छूट जाए जिसके लिए तुम्हें बार बार वृंदावन आना पड़े। मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मेरी शादी होने वाली है। बिटिया, इसमें नमक डाला था? जी माँ। बहुत काम बाकी पड़ा है। आटे में थोड़ी अजवाइन डाली थी ना? अभी लाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े टमाटर और खीरे काट लेती हूँ। बिटिया, हलवे में मेवे मिला दिए थे ना? जी माँ। और ऐसा कर थोड़ी सी कचौड़ी बना ले। मीठ
मीठे में थोड़े मालपुए भी बना लो। अरे लाला जी ने गुड़ तो अभी तक भेजा ही नहीं, मैं जाकर देख कर आती हूँ। बहुरिया, जी अम्मा जी। राधिका को यहाँ से चलता कर, देव बाबू के सामने ना पड़े सो ही अच्छा है। क्यों अम्मा जी? अरे तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ा है का? विशाखा की जिंदगी में जहर घोल दी हुई मनुष्य ने। तो कुछ समझ गए ना? अबे इस शुभ कार्य से को दूरी रख, इस अपशकुनी को बाहर निकाल ताकि रस्म बिना विघ्न के पूरी हो जावे। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? पकड़ी से पहले अरे राधिका की तस्वीरें निकाल रही हूं, देव बाबू को दिखे ना इसलिए। अगर राधिका अचानक मंदिर में मुझसे मिली भी होना तो भी देव बाबू को उस मनोज कड़ी की याद ना आने दो। तो ना वो को छोरी पर भरोसा ही नहीं। अब मंदिर में वो देव बाबू से मिली कि नहीं, कुछ बात की कि नहीं, हमें क्या पता सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। इसीलिए हम चाहती हैं कि वो मनहूस छोरी की ना कोई निशानी रहे घर में और ना ही कोई साया। राधे 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 राधे। या जल्दी आ बहुरिया, जल्दी आ। ये पकड़ ले, ये भी रख ले। ये क्या कर रही हैं अम्मा? सगरे फिरेम लला पुराने हो गए। अब दामाद बाबू आएंगे, देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वास्ते ये सबको चमकवाने के लिए भिजवाई रही हूँ। मुझे तो साफ ही लग रहे हैं, फिर भी जैसा आप उचित समझे। पर ये ना भूल जाइएगा कि दामाद बाबू किसी भी क्षण आ सकते हैं। हाँ हाँ, देखती हूँ। अरे आपने वीरू को देखा? अभी तक चारा लेकर नहीं आया। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये दामाद बाबू के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अरे कुछ काम आ गया होगा जी, आप यूं ही इतना विचलित हो रहे हैं। अरे विचलित कैसे ना हो। पग फेरे के समय मैंने दामाद बाबू से विनती की थी आने के लिए, जब आप टाल गए। कल पुरोहित जी के फोन से कुछ आशा जगी थी, पर आज फिर उनका तनिक भी विलंब मुझे विचलित कर रहा है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए जी, दामाद बाबू बस आते ही होंगे। मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। आइए दामाद बाबू। बैठिए, आप भी बैठिए ना।
किस सोच में है दामाद बाबू? दामाद बाबू की नजरें अपनी पत्नी को ढूंढे, लेकिन दामाद बाबू विशाखा भी तो आपको 2 दिन बाद मिल रही है, तो सच धज के ही आवेगी ना, क्यों देवकी? सायंकाल तक तो रुकेंगे ना दामाद बाबू? जी नहीं, अभी चले जाएंगे। आज शाम तक तो हमें दिल्ली निकलना है। दिल्ली? जी, डैड ने आपको बताया नहीं? खुश रहो। अरे राधिका बेटी बहुत दिन बाद आई। शास्त्री जी कैसे? बहू जी और विशाखा बेटी क्या खबर है? जी सब बहुत अच्छे हैं। बाबूजी आपको बहुत याद करते हैं। बगल में धारा है ना, इसलिए ब्रिज पे आना होता ही नहीं। बताओ तुम कैसे आई हो? मैं प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। वो विशाखा के पग फेरे पूरे हो गए हैं। अच्छा, बहू जी ने दामाद के लिए भोग बनाया है। बस आप ये प्रसाद चढ़ा दीजिए मेरी बहन और मेरे पति के नाम से। अरे क्या कर रहे हो बेटी? मेरी बहन, मेरा पति? पहुंच गई ससुराल। कैसा स्वागत हुआ वहाँ छोटी बहू का? मैं अभी ससुराल नहीं गई हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि मैं ससुराल जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? पूरा सीन बदल गया। ये सब लोग हमेशा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मतलब? क्या मतलब पूरब? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? हाँ मतलब क्यूटीज तुम वहाँ और मैं यहाँ? हाँ अब तुम बोलो। मैं वहाँ दिल्ली में अकेले कैसे स्ट्रगल करूंगी? वहाँ जाने से तो अच्छा है कि मैं शादी तोड़ दूं। शादी? विशाखा विशाखा विशाखा, ये शादी तोड़ने का मतलब जानती हो? नो मनीज नो गहनेज, जो कुछ भी है सब हाथ से निकल जाएगा। अरे यार, ये घर तो सोने के अंडे देने वाला मुर्गी है। इस मुर्गी को छोड़ने वाला और तोड़ने वाला दोनों ही मैड्स कहलाएंगे। पूरब, पता नहीं इस घर में मेरे साथ क्या होगा। मैं उस घर से बाहर निकल भी पाऊंगी कि नहीं? मेरे सारे ऑडिशन, सारे स्क्रीन टेस्ट, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। अरे मुंबई जा रहे होते तो कोई बात भी थी, दिल्ली तो एकदम उल्टी डायरेक्शन में है पूरब। हे भगवान, ये सब कुछ मेरी लाइफ में उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा होता है? कुछ उल्टा नहीं हो रहा है क्यूटीज, बल्कि सब सही हो रहा है। अरे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और वहाँ तो रोज ही ऑडिशन होते रहते हैं। अचानक ही निर्णय ले लिया पुरोहित जी ने। पहले बताया होता तो बिटिया को 2-4 रोज और रोक लेते हमारे पास। जी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, अब जब आना चाहे तब आ सकते हैं। वैसे मैं तो चाहूंगा कि अब हमारे साथ हमें सी ऑफ करने चले। हाँ, दामाद बाबू जरूर चलेंगे। इसी बहाने अपनी बिटिया के साथ 2 पल और बिता लेंगे। कैसे हो नंदू?
ठीक हूँ। दीदी कहाँ है? बेटा वो मंदिर गई है। अरे नंदुस्तान, नंदुस्तान, अरे हमसे नहीं मिलोगे क्या? पहचाने नहीं हमें? पहचाना ना, आप बिरजू हो। धन्य भाग हमारे, हमें देव भैया के साले साहब ने पहचान लिया। मुझे याद है, आपने मेरे साथ ढेर सारी बातें की थी। मुझे बहुत मजा आया था। हमने सोचा अब आपसे पता नहीं कब मुलाकात हो, तो जाते जाते नमस्ते कर लिया जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हम आपकी विशाखा दीदी को लेके दिल्ली जा रहे हैं। आप कुछ लीजिए ना। लीजिए, आ गई बिटिया। बिटिया अपने हाथों से अपने पति को खाना खिला। दामाद बाबू तो कुछ खा ही नहीं रहे। नमस्ते हो जी। अरे दामाद बाबू चखिए ना, विशाखा ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। भाई हमें तो बड़ी भूख लग रही है, हमसे नहीं रहा जा रहा। हाँ हाँ, आप खाइए ना जी। अरे दामाद बाबू तो अपनी पत्नी को जल्दी घर ले जाने में भूख प्यास भी भुलाए बैठे हैं। मैं विशाखा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो। हमें क्या आपत्ति हो सकती है दामाद बाबू? विशाखा तो आपकी पत्नी। बेटी चाहिए? एक बात मैं आपको बता दूं, एक लड़की की डोली जब उसके ससुराल पहुंचती है तब उसकी अर्थी ही वहां से जाती है। जब मेरी मौत आएगी तब। बस करेंगी आप? प्लीज, मैं अपनी बात कह सकता हूं? आपसे मुझे कुछ और ही बात करनी है। शादी के बाद जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसमें मैं और आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार जरूर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। नैवेद्य देना बेटी। भगवान से प्रार्थना करना पंडित जी कि विशाखा के वैवाहिक जीवन में अब कोई अड़चन ना आए। अच्छा बेटी। कैसी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपका यह एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। जी बोलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विशाखा को अपने पति से ढेर सारा प्यार मिले, बस यही मांगती हूँ। उनका ये रिश्ता हर पल के साथ बस गहरा होता जाए, इतनी सी विनती है तुमसे।
मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो एक पत्नी अपने पति से उम्मीद रखती है। बस प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार। लेकिन ये सच हमें सबसे छुपाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा खुश तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो इतना आसान नहीं है, मगर अगर आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं। भैया जल्दी से चाय बनाई दियो। मनहूस राधिका के आगमन से पहले ही दामाद बाबू विशाखा को लेकर जावे ना, उसी में सबकी भलाई है। राधिका को तो पता ही नहीं है कि विशाखा दिल्ली जा रही है। जब वो लौट कर आएगी और उसे पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी। अपनी बहन को ठीक से विदा भी नहीं कर पाई बेचारी। अरे उनको विशाखा की इतनी सी भी फिक्र होती ना तो वो ना करती जो उसने किया। विशाखा के सुख के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा चोरी छिपे दामाद बाबू से मिलने की कोशिश करती रही। मोरी बात मान बहुरिया, सिर्फ राधिका ही नहीं, उनकी परछाई, उनका नाम तक दामाद बाबू के सामने ना आना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।